हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपीएस स्टडी हब में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे प्रोग्रेशन हम लोग मतलब पैटर्न तो पढ़े ही होंगे, बट नाम हम लोग नहीं जानते हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लाइक यदि मान लीजिए कि हम बात करें कुछ नंबर्स पैटर्न की, जैसे कि हम नेचुरल नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर लिखते हैं। तो नेचुरल नंबर में सिंपल सी बात है, क्या होता है, हम जो नंबर्स लिख रहे हैं ऑल काउंटिंग नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही कहाँ तक इसको लिख जा सकते हैं हम लोग? इनफाइनाइट तक। ठीक है, सिंपली यदि हम बात करें ऐसे ही होल नंबर की, किसकी बात कर ले? होल नंबर की। तो होल नंबर में क्या हो सकता है? होल नंबर में सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ये भी ऐसे ही कहाँ तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें ऐसे सब बहुत सारे नंबर से, जैसे लाइक इवन नंबर की बात कर लीजिए आप। किसकी बात कर लीजिए? इवन नंबर की। तो इवन नंबर क्या होते हैं? तो आप इसको लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12। ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें प्राइम नंबर की, किसकी बात करें? प्राइम नंबर की। ठीक है, लाइक जैसे हमारे पास प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए तो कितनी होती है? 2। ठीक है, 2 हो गया, ऐसे ही फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 13। ठीक है, 17 19 23, लाइक ऐसे सब ये तक कहाँ तक चले जाएंगे? इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सब क्या है? नंबर पैटर्न है। ये सब क्या है? नंबर पैटर्न। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर लिख रहे हैं तो इसमें नंबर क्या हो? एक पैटर्न के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात करें तो हम अभी इस सबको एक तरह से ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, हम बात करें कंपोजिट नंबर की। किसकी बात करें? कंपोजिट नंबर की। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर की यदि बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? कोई बता सकता है? सिंपल सी बात होता है 4 होता है। कहाँ से? 4 से स्टार्ट होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 4 हो गया। इसके बाद आप बात करें तो 6 हो गया, जो जो छूटा है इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लाइक ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हमको क्या करना है ना, इस पैटर्न को थोड़ा सा, जितने भी नंबर्स लिखे लाइक ये जो 5 हम लोग लिख चुके हैं, तो यहाँ पर क्या करना है? नंबर पैटर्न को ऑब्जर्व करना। नंबर पैटर्न का मतलब क्या है कि सिंपली हम देखेंगे कि एक नंबर के बाद जो सेकंड नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, एक के बाद जो सेकंड नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, सेकंड के बाद जो थर्ड नंबर आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, फिर ऐसे ही थर्ड के बाद फोर्थ वाला नंबर जो आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हमको थोड़ा सा केयरफुली क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, यदि नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है 10, यदि हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो वो 1 है। ठीक है, 1 के बाद यदि इसके नेक्स्ट नंबर की बात करें, इसके बाद वाले की, तो क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। लेकिन 2 कैसे मिला है? तो यहाँ पर +1 करने के बाद क्या मिला है? +1 करने के बाद। ठीक है, ऐसे हम 3 की बात करें, किसकी बात करें? 3 की, तो 3 कैसे मिला है? 2 में +1 करने के बाद। ठीक है, ऐसे ही फिर यदि हम बात करें 4 की, तो 4 ले लीजिए। 4 यदि हम बात करें तो कैसे मिला हुआ है? तो आप समझ सकते हैं ये भी +1 से करना। मतलब इसमें जो जो पैटर्न मिला है, ऐसे देखें तो सिंपली अगला वाला जो नंबर मिला है वो पिछले वाले में 1 ऐड करने के बाद मिला। ठीक है, लाइक यदि हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर्स में भी वही हो रहा है। होल नंबर्स में भी वही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए जैसे 0 है तो 1 पे चले गए तो +1 किए हम लोग। ठीक है, 1 पे थे, 2 पे चले गए तो कितना हो गया? यहाँ भी +1 किए। फिर 2 से 3 लाइक उसी के जैसा मिलने लगा, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? +1 हम क्या कर रहे हैं? ऐड करते हुए आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, इवन नंबर की बात करें तो यहाँ 2 है। 2 के बाद जब 4 आया तो हमें लग रहा है कि इसमें 2 ऐड किया गया है। 4 के बाद यदि 6 में जाए तो यहाँ भी 2 ऐड किया गया। 6 के बाद यदि 8 में जाए तो यहाँ भी 2 ऐड किया गया। ऐसे 8 के बाद 10 जाए तो यहाँ भी 2 ऐड किया गया। 10 से 12 जाए तो यहाँ भी 2 क्या किया गया? ऐड किया गया। ठीक है, तो मतलब ये जो इवन नंबर से वो 2 के +2 करने से क्या होगा? इसका पैटर्न मतलब यही है। इसके साथ साथ ये नंबर क्या हो गई? ऐसे ही आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, यदि हम फिर बात करें इसे प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में क्या देखने को मिल रहा है? देखिए 2 है, 2 के बाद 1 है, तो 2 के बाद 3 है। यदि 2 के बाद 3 है तो यहाँ पर कितना ऐड करने पे आया होगा? लाइक यदि हम देखें तो +1। ऐसे 3 के बाद क्या लिखा है? 5 लिखा है। 5 कैसे मिल रहा है? तो +2। ठीक है, और 5 के बाद 7 की बात करें तो यहाँ भी कितना है? +2। ठीक है, ऐसे ही 7 के बाद 11 की बात करें तो यहाँ पर कितना होगा? +4। 11 के बाद 13 की बात करें तो यहाँ पर कितना है? +2। फिर 13 के बाद 17 की बात करें तो यहाँ पर कितना है? +4। 17 के बाद फिर 19 की बात करें तो +2। ठीक है,
तो ऐसे यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही फिर बात करें कंपोजिट नंबर में, तो कंपोजिट नंबर का थोड़ा देखा जाए तो 4 के बाद इधर 6 है, तो 4 इसमें कितना ऐड है 2, 6 के बाद 8 है तो यहाँ भी कितना ऐड है 2, 8 के बाद 9 है तो +1 ऐड, और 9 के बाद 10 है तो +1 ऐड है, फिर 10 के बाद 12 है तो +2 ऐड है, 12 के बाद 14 है तो फिर +2 है, इसके बाद 14 से देखें तो +1 है, फिर इसके देखें तो +1 है, फिर 16 से 18 देखें तो +2 है। ठीक है, ऐसे कुछ पैटर्न क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली यदि हम बात करें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस चीज़ को यदि हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी में यदि हम बात करें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर की, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इवन नंबर भी, तो यहाँ पर हर एक जो नेक्स्ट वाला जो नंबर आ रहा था, जो नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि लाइक +1 +1 +1 +1, मतलब कि जो भी अगला नंबर मिल रहा है वह +1 करने के बाद ही मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर यदि हम बात करें होल नंबर में तो वहाँ भी वही चीज़ है कि +1 ऐड कर रहे हैं तब भी मिल रहा है। इधर ऐसे ही बात करें इवन नंबर में, तो इवन नंबर में क्या हो रहा है, हर एक नंबर में +2 हो रहा है। ठीक है, लाइक मतलब अगला यदि हमको टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले में 2 ऐड कर लेंगे। लाइक यहाँ पर 12 के बाद नंबर नहीं लिखा गया, लेकिन हम लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, तो 12 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, मतलब 14 में फिर 2 ऐड कर देंगे तो 16। लाइक ये ऐसे ही क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात करें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लाइक मतलब इस टाइप का पैटर्न नहीं मिला है। जैसे यहाँ पर केवल +1 हो रहा था, इस वाले में भी केवल +1 हो रहा है, इस वाले में केवल +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस वाले 2 से 3 में +1, 3 से 5 में +2, 5 से 7 +2, फिर इधर 7 से 11 +4, मतलब कोई ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है जिसमें क्या हो, एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे क्या हो, अगला नंबर मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए फिर देखें कंपोजिट नंबर में तो फिर वही चीज़ है, +2 +2 +1 +1 +2 +2 कुछ ऐसे मतलब चेंज होता जा रहा है। तो हम ऑब्जर्व क्या करने वाले थे, हमें ये मिला कि कुछ ऐसे भी पैटर्न मिलते हैं जहाँ पर यदि हम बात करें कि जो नेक्स्ट नंबर मिला और प्रीवियस वाले नंबर से एक फिक्स वैल्यू को क्या करने से, ऐड करने से क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ ऑब्जर्व करना है। लाइक यदि हम कोई दूसरा एग्जाम्पल आपके पास लेकर आए, थोड़ा सा इसको समझ लें, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए इरेज करें क्योंकि इस वाले में पैटर्न जो है वो सेम नहीं मिला। सेम नहीं मिलने का मतलब है कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो जा रहे हैं जिसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने पास कोई दूसरा ऐसे पैटर्न बस दिया गया है, मान लीजिए वो कोई नंबर का हम पार्ट नहीं लिख रहे हैं। लाइक यदि मान लीजिए अपने पास कितना है 20 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इधर 17 लिखा है, फिर कितना लिखा है 14 लिखा है, फिर कितना लिखा है 11 लिखा है, फिर कितना लिखा है 8 लिखा है, फिर कितना लिखा है 5 लिखा है, फिर कितना लिखा है 2 लिखा है। लाइक ऐसे ऐसे पैटर्न क्या हो रहा है, इसका आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें देखने का यदि हम बात करें तो 20 और 17 के बीच का डिफरेंस देखें, 20 और 17 के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर क्या मिल सकता है, यदि हम बात करें 20 और 17 का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो लाइक हम समझने का प्रयास करें तो 20 में से यदि हम क्या करें 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे लाइक 17 के बाद 14 की बात करें तो क्या हो रहा है, तो 17 के बाद 14 की बात करें तो 17 में से भी 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या मिलता है 14 मिलता है। लाइक यदि 14 में से फिर हम -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, -3 नहीं सॉरी 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 मिल जाएगा। ठीक, फिर लाइक 11 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, फिर 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 5, ऐसे ही 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 2, फिर यदि हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब -1 मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लाइक ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर समझना ये है कि इस वाले में मतलब यहाँ तक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इवन नंबर में बात कर रहे थे तो जो पैटर्न मिला था मतलब चेंज हो रहा था नंबर, वह किसी एक फिक्स वैल्यू के ऐड करने से हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम नंबर लिखे उसमें क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर जो हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जो नंबर है फिक्स वो क्या हो रहा है, मतलब कि नेक्स्ट जो नंबर मिला है वो किसी फिक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन से या तो एडिशन से मिल रहा है। लाइक यदि हम ऊपर की बात करें तो इसमें क्या हुआ, ऐड हुआ है, और इस वाले में क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। यदि कोई और एग्जांपल लेना चाहें तो और ले सकते हैं। लाइक यदि हम बात करें, चलिए कुछ नंबर ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। लाइक यदि 15 से है, 25 से है, ठीक है, यहाँ से बात करते हैं तो 20 लिखा है, फिर कितना लिखा है 15 लिखा है, फिर 10 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 0 लिखा है, -5 लिखा है, -10 लिखा है। तो यहाँ पर यदि हम समझने का प्रयास करें, इस पैटर्न को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर सिंपली क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो 20 में यदि हम 25 में से 20 आना है तो -5 करना होगा। ठीक है, यदि हम बात करें फिर 20 में से 15 मतलब 15 मिल रहा है तो फिर वही चीज़ कि 5 सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। फिर 15 में से 10 मतलब 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 10 मिल जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिल जाएगा। लाइक ऐसे सब्ट्रैक्ट करते करते हम क्या करें, इस पैटर्न को बना ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे पैटर्न को खोज रहे हैं, ऐसे नंबर सीरीज को खोज रहे हैं जहाँ पर क्या है, पैटर्न मतलब जो नंबर का क्रम मिल रहा है वह एजुअली मतलब हम कह सकते हैं कि किसी फिक्स वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने या
ऐड करने से मिल रहा है। ठीक है, तो बस हमारा फंडा यही है, सिंपल सी बात है कि हम यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक ऐसी सीरीज की बात करनी है जहाँ पर क्या हो, हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो, लाइक क्या हो, डिफरेंस। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस कर रहा हूँ कि किसी भी दो नंबर का यदि बीच का, मतलब किसी भी दो नंबर का नहीं लेना है, आपको क्या करना है, कंसेक्यूटिव नंबर लेना है। कैसा नंबर लेना है, कंसेक्यूटिव, मतलब क्रम से जो आने वाली नंबर्स होगी उसका लेना है। तो उसके बीच का यदि डिफरेंस देखें तो क्या हो, सब में सेम हो, सब में क्या हो, सेम हो। आप कहीं से उठा लीजिए लेकिन उस पैटर्न में, उस सीरीज में क्या हो, सेम हो, तो आप उस प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब हमारा ये समझाने का था कि यहाँ पर हम बात करें नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर में लाइक क्या हो रहा है, यदि 1 से 2 की बात करें तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, तो इट मीन्स 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मैं कहूँ चलो 9 और 10 की बात कर लें, तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1। मतलब हमको डिफरेंस देखना है, क्या देखना है, डिफरेंस। लाइक तो यहाँ पर डिफरेंस जो मिला है वो कितना है, 1। कहीं भी आप देख लीजिए, 7 से 8 का देख लीजिए, तो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1। तो डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये जो बोला जाएगा सिंपल सी, इसे हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर। चलिए यदि होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में क्या होगा, कुछ नहीं हुआ है, बस सिंपल सी बात है, यहाँ 0 लग गया है, बाकी सेम नंबर नेचुरल नंबर जैसा है। ठीक है, तो हम समझाने की यहाँ कोई खास जरूरत नहीं है, सिंपली आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी वही चीज़ होगा, हर एक जगह डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए इवन नंबर की बात कर लीजिए। इवन नंबर में क्या हो रहा है, सिंपली आप समझ सकते हैं 2, फिर मतलब लाइक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी नंबर के बीच का, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का यदि डिफरेंस देखना है तो आप देख लीजिए, तो सिंपली उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस मिला है, डिफरेंस जो मिला है वो क्या है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2, 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। लाइक हर जगह जो क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है, वो इक्वल है। डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, बोलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए इसमें आते हैं, बात करते हैं। यदि इस वाले में बात करें कि सिंपली यदि हम इस वाले में देखें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जैसे इसमें बात करें 20 है, कितना है, 20 है और 17 है, 14 है, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, -1 है। तो लाइक कोई भी दो नंबर उठा लीजिए कंसेक्यूटिव, जैसे 17 और 14, तो 14 में से वही चीज़ है, 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। इधर मैं बात करूँ 18 और 8 का ले लूँ, तो 8 में से यदि 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 2 की बात करें तो 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ रहा है। मतलब हर एक में यहाँ भी क्या आ रहा है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस दैट मीन्स डिफरेंस आ रही है, कितनी आ रही है, यहाँ पर -3 आ रही है। ठीक है, 3 की बात कर सकते हैं। डिफरेंस एजुअल क्या मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो सिंपल सी बात है, हमारा बस एक कितना कहने का फंडा ही था कि दोनों के बीच का क्या हो, सेपरेशन हमेशा क्या हो, इक्वली हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इतनी चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी वही चीज़ देख सकते हैं कि बार बार जो डिफरेंस आया वो कितना है, -5 है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस इतना समझ लेना था कि डिफरेंस यदि हर जगह, हर एक टर्म में, हर एक जो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म है, ठीक है, वहाँ पर यदि डिफरेंस हर एक में क्या हो रहा है, सेम मिलता चला जा रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा सा एक और चीज़ समझ लेते हैं इसी में। ठीक है, कि हो सकता है लाइक आपको दिख रहा हो कुछ ऐसा, बट वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना हो। ठीक है, कहने का मतलब आपको चेक करने के लिए दिया गया है, तब सिंपली नहीं बोला गया है। आपको कब बोल दिया गया कि अच्छा चेक करिए यह क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम पूरी चीज़ आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे यदि बात करें हम सिंपल, जैसे यहाँ पर लिखा है 5, फिर लिखा है 8, यहाँ लिखा है 11, फिर लिखा है 14, फिर लिखा है 17, फिर लिखा है 20, इसके बाद लिखा है 22, इसके बाद लिखा है 24, ठीक है, इसके बाद लिखा है 27। ठीक है, लाइक यहाँ पर कह रहा है, इसको चेक करिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। मतलब अभी हम देखें कुछ लाइक इस टाइप से बना हुआ है, तो यहाँ पर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, इस चीज़ को हमको क्या करना है, क्लासीफाई करना है, डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। यही करना है हम लोगों को, क्या करना है, हर एक के बीच का डिफरेंस चेक करना है। यदि डिफरेंस लगातार सभी नंबर्स में क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। लाइक यदि नहीं आ रही है तो बोलेंगे नहीं है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर बात करें 5 और 8, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, इसमें तो क्या आएगा, 3 आएगा। 8 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2। 11 और 14 के 3 होगा। 11 और 14 के बीच का 3 होगा। 14 और 17 के बीच का 3, इसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर
2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ओह, यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि यहाँ तक हम लोग चेक कर रहे थे तो यहाँ पर हर जगह क्या आया, सेम आ गया ना, 3 3 3। हम लोग 2 3 तो चेक किए, बोल दी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वाह ये तो हो निकल गया। लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। किसके लिए, यदि चेक करने के लिए बोला गया है तब, बोल दिया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं। बट यदि बोला है कि चेक करिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो जितने भी टर्म्स दिए गए हैं सबको आपको चेक करना होगा। सिंपली यहाँ पर हम लोग इतने दूर तक चेक कर लिए, यहाँ पर तो हर जगह कितना आ रहा 3, बट यहाँ पर जैसे 20 और 22 के बीच का देखें तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया डिफरेंट। लाइक 2 3 था, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 22 और 24, वहाँ 2 है, फिर 24 से 27 देख रहे हैं 3 हो गया। तो बस कहीं भी यदि क्या हो मिसमैच हो जाए, मतलब मैच न कर रहा हो कि डिफरेंस हर जगह सेम है, तो आप बोलेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ठीक है। मतलब ये AP में नहीं होगा, AP दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो डिफरेंस सेम था बट यहाँ नहीं है। क्लियर, चलिए अब इसमें कुछ टर्म है, उस टर्म को हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अभी क्वेश्चन हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस प्रकार का और कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो लाइक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टर्म होते हैं, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए देखिए सिंपली यदि हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, किसकी बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जो लिखते हैं तो उसे हम लिखते हैं किस प्रकार से, इसको लिखते हैं A1, फिर लिखते हैं A2, फिर लिखते हैं A3, फिर लिखते हैं A4, फिर लिखते हैं A5, फिर लिखते हैं A6, ठीक है। ऐसे ही ये कहाँ तक जा सकता है, मतलब इन्फानाइट तक, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाइक इस टाइप से दी गई है, ठीक है, और ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, दैट मीन्स अनकाउंटेबल नंबर है, ठीक है। कितना है हमको फाइंड नहीं हो पा रहा है कि इसमें कितने टर्म हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्यों इनफाइनाइट बोला जा रहा है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि यह इनफाइनाइट की ओर चलता ही चला जा रहा है। कहाँ तक इनका एंड पॉइंट कहाँ है, उस चीज़ को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लाइक यदि हम लिखें, अभी नेचुरल नंबर लिखे थे, क्या लिखे थे, नेचुरल नंबर। यदि एग्जांपल के थ्रू आपको समझना है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर सभी हम लोग लिखे थे, तो क्या लिखा गया था, 1 लिखा गया था, 2 3 4 ऐसे 9 10 तक लिखे थे, और ये कहाँ तक चला गया था, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ सेकंड टाइप का। यदि यहाँ पर बात करेंगे, जैसे A1 लिखा गया, फिर लिखा गया A2 लिखा गया, फिर क्या है A3 है, फिर यदि बात करें तो A4 है, फिर यदि बात करें तो A5 है, ऐसे A6 हो गया। बट यहाँ पर कुछ जाने के बाद यहाँ पर लिखा गया है AN, क्या लिखा गया है, AN, और इधर लगा दिया गया फुल स्टॉप टाइप का। नहीं लगाया गया तो भी कोई प्रॉब्लम है, डॉट तो नहीं यूज है, ठीक है। डॉट नहीं यूज है, इसका मतलब इधर हम आगे नहीं जाएंगे, बस यहीं तक रुक जाना है हमको, ठीक है। मतलब लास्ट टर्म दिया गया है, इसका लास्ट टर्म दिया गया, और स्टार्टिंग दैट मीन्स कहाँ से हुई थी, A1 से A2 A3 ऐसे बढ़ते हुए AN तक है। तो यहाँ पर इसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स AN कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर काउंटेबल होगा। AN कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर क्या होगा, काउंटेबल होगा। दैट मीन्स हो सकता है 20 नंबर्स तक लिखा गया हो, 30 नंबर्स तक लिखा गया, 100,000 10,000 कुछ भी लिखा गया, लाइक वहाँ तक लिखा गया, उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होगा, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल यदि हम समझने का प्रयास करें तो एग्जांपल लाइक लिख तो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यदि मतलब लिखना चाहे हर एक नंबर का इनफाइनाइट टर्म तक जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। बट हम उसको क्या करें, रोक दें। जैसे उसी नंबर की हम बात करें, नेचुरल नंबर की, तो बस इसमें क्या करें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट करके यहाँ क्या लिख दें, 100 लिख दें, ठीक है। क्या लिख दें, 100 लिख दें। मतलब ये नंबर स्टार्ट तो होगा 1 से और जाके खत्म कहाँ हो गया, 100 पे। 1 से स्टार्ट होगा, 100 पे खत्म हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कितना होगा, ठीक है। हालांकि डिफरेंस जो भी होगा अभी हम लोग चेक करेंगे कितना नंबर है, कैसे है, वो सब हर एक चीज़ समझेंगे। किसके डॉट यहाँ तक आ गए तो यहाँ पर अब कितना नंबर होगा, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को अभी हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे कहाँ से कितना नंबर होगा, कहाँ नंबर नहीं होगा, कहाँ इनफाइनाइट होगा, कहाँ नहीं होगा, हर एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली समझना है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है, एन टर्म का ही, ठीक है। मतलब यहाँ पर एन टाइप का, AN टाइप का ही क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है।
तो सिंपली यहाँ पर बात करें तो ये कितना है 100 टर्म है, तो ये काउंटेबल हो गया। कैसा हो गया? काउंटेबल हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? चलिए, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आगे हम बात करें, चलिए आगे क्या देखना है हम लोगों को? आगे सिंपली ये देखना है कि जैसे अभी हम लोग लिखे थे A1, फिर लिखा गया था A2, फिर लिखा गया था A3, फिर लिखा गया था A4 और A5। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको फाइनाइट ही कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? फाइनाइट, दैट मीन्स AN तक। ठीक है, ये फाइनाइट क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है ना, सिंपली कुछ टर्म है, उस टर्म के नाम हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, उस टर्म क्या करते हैं, समझ लेते हैं उसका नाम किस टाइप का होता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे AN तक लिखा है। तो ये जो पहला होता है सिंपली इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। A1 को क्या बोलता है? फर्स्ट टर्म। और उसे हम लोग हमेशा किससे दिखाते हैं? A से। किससे दिखाते हैं? A से दिखाते हैं। इस चीज़ को आप ख्याल करेंगे, A1 है बट इसे दिखाते किससे हैं? A से। यदि हमको कभी ज़रूरत पड़ी आगे, ठीक है, किसी भी फार्मूले टाइप का भी हम लोग डिराइव करेंगे, सीखेंगे कैसे आते हैं सब फार्मूले। ठीक है, तो वहाँ पर यदि हम बात करें A कहीं दिखाई देगा आपको, तो सिंपल सी बात है कि वो A क्या होगा? फर्स्ट टर्म। क्लियर? चलिए आगे बात करें। यदि सेकेंड टर्म की बात करें, किसकी बात करें? सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर इसका महत्व तो बहुत है फिर भी, लेकिन इसको लिखते कैसे? A2 के फॉर्म में। ठीक है, थर्ड टर्म की बात करें, किसकी बात करें? थर्ड टर्म की। तो थर्ड टर्म को किससे दिखाएंगे? A3। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं, में A2, A3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सिंपली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम इधर चले जाएं तो वहाँ पर क्या है, एकदम AN की बात करें तो इसे बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। इसे क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म, या आप बोलेंगे nth टर्म। क्या बोलेंगे? nth टर्म। आप समझ सकते हैं क्यों? यहाँ पर फर्स्ट पहला था तो फर्स्ट टर्म, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड। ठीक है, इसको लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट, तो लास्ट को nth टर्म में भी बोला जाता है। nth टर्म में बोलिए या लास्ट टर्म, और इसे AN या किससे दिखाएंगे? L से। ठीक है, दोनों से आप चीज़ें दिखा सकते हैं, किससे किससे? AN से और L से। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट टर्म को A से, लास्ट टर्म को L से। ठीक है, और फर्स्ट टर्म मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म टाइप उसी की टाइप से आप क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यदि बात करें कंडीशन ऑफ AP, कंडीशन ऑफ AP, चलिए कंडीशन ऑफ AP, कंडीशन ऑफ AP क्या था? जितने भी प्रोग्रेशन लिखे गए, जितने भी प्रोग्रेशन लिखे गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर यदि हम बात करें तो बताया गया कि हर एक कंसेक्यूटिव जो टर्म है उस टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, दैट मीन्स यदि हम बात करें A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, किससे? A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए इस चीज़ को याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंडीशन ऑफ AP जो है उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं A2 माइनस A1, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? दैट मीन्स उसके नेक्स्ट वाले दोनों टर्म के डिफरेंस के, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2, ऐसे आगे बढ़ें तो A3 और A4 की बात करें तो A4 में से A3 को घटाएं तब भी उतना आना चाहिए, A4 माइनस A3। ठीक है, ऐसे ही A5 में से A4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, A5 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए? A4 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, लाइक यहाँ पर बात करें AN है तो इसके पहले क्या रहा होगा? AN माइनस 1 ही रहा होगा, AN माइनस 1। तो इसको हम बराबर कर सकते हैं, डेट मीन्स इक्वल करके ये कर सकते हैं AN माइनस AN माइनस 1। लाइक यहाँ पर 10 है तो ये 9 होगा। 9 कैसे आएगा? 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर। तो बस इतना समझिए कि AN में से AN माइनस 1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह सभी के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब यह हर जगह इक्वल है, दैट मीन्स हर कंसेक्यूटिव जो क्या है नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। क्या है? सेम है, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। करने का मतलब सब में सेम आ रहा है, सब में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो कॉमन ही हुआ ना। यदि डिफरेंस की बात करें तो हर एक जगह क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? कॉमन ही होगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि हम बात करें तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसे डिनोट करते हैं बच्चा किससे? D से। किससे डिनोट करते हैं? D से।
तो अभी तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमको इस चीज़ को याद रखना है। लास्ट टर्म की बात कर रहे थे तो आपको ए याद रखना है कि nth टर्म को an या किससे दिखाते हैं, l से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस जो आता है उसको किससे दिखाते हैं बच्चा, d से दिखाते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें फर्स्ट टर्म को तो किससे दिखाते हैं, a से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, a से। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव यदि नंबर्स टर्म दी गई है तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले टर्म से, दैट मीन्स जो सेकेंड नंबर है उसमें वाले में से फर्स्ट नंबर वाले को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आपको सीधी सी बात है, वह क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, चाहे कहीं का भी ले लीजिए। क्लियर है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य था कि यदि डी की बात करें, डी कहीं से भी उठा लीजिए, ठीक है। लाइक यदि हम बात करें यहाँ से कोई नंबर दी गई है तो आप यहाँ पर मतलब हम करें चलिए ये 2 ठो खाली डिब्बा है, मतलब पता नहीं है, हमको नहीं पता, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ भी नहीं पता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पर 2 तो दिया है, तो मैं क्या करूँगा, A5 में से A4 सब्ट्रैक्ट करूँगा। मतलब कोई भी कंसेक्यूटिव 2 टर्म दिया गया है तो उसमें से बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स इस वाले क्वेश्चन के लिए यदि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम घटा लें A5 में से A4 को तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। अब ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पर A5 में से A4 घटाने पे ही हमेशा मिलेगा, नहीं। देखिए इस चीज़ को आप याद करिए, एकदम सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ कि कहीं से भी बस कंसेक्यूटिव 2 नंबर मिल जाए, ठीक है, लगातार जो 2 नंबर हो उसमें से बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो वो जो वैल्यू मिलेगी उससे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, ठीक है। मतलब ये नहीं कहने का मतलब A5 में से A4, यदि यहाँ पर A2 भी दिया होगा तो हम आगे जाने की जरूरत कोई नहीं थी, हम A2 में से A1 को क्या कर लेते, सब्ट्रैक्ट कर लेते, क्योंकि सब एक दूसरे क्या हैं, इक्वल है, तभी तो इसका नाम क्या धरा गया, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, चलिए। अच्छा देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन यदि हम बात करें स्टार्टिंग लेवल से, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास पहले तो कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए। कितनी चीज़ें होनी चाहिए, 2 चीज़ें। उन दोनों चीज़ों का नाम क्या है, तो उसका नाम है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको बनाना है टू मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको बनाना है, तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यदि हम रिक्वायरमेंट की बात करें, क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो सिंपल सा फंडा आपको ये याद रखना है कि हमको केवल क्या मिल जाए, फर्स्ट टर्म मिल जाए। क्या मिल जाए, फर्स्ट टर्म मिल जाए, ठीक है। एक्चुअल में ये दैट मीन्स ए की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। इसके साथ साथ इसका सेकेंड जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। देखिए स्टार्टिंग वाली बात कर रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि बस यही चीज़ है, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाए, ठीक है। क्या फाइंड हो जाए, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि चलिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। तो डी मिल जाए, ए मिल जाए और क्या मिल जाए, डी मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि सिंपली हम कोई भी अर्थमेटिक जो होगा प्रोग्रेशन उसको क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि मैं कहूँ चलिए कोई भी, मैं बात कर लेता हूँ कि फर्स्ट टर्म कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बनानी है, और उसका जो फर्स्ट टर्म है क्या है, यदि हम बात करें फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म कितना है बच्चा, ए इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 7 है, ए इज इक्वल टू कितना है, 7। और कॉमन डिफरेंस की बात करें, किसकी बात करें, कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पर है वह है बच्चा डी इज इक्वल टू 2, कितना है, 2 है। तो मैं कहूँ चलिए एपी बताइए, एपी बताइए, ठीक है। अब एपी में आपके पास 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट 5 टर्म पूछे, फर्स्ट 7 टर्म पूछे, फर्स्ट 10 टर्म पूछ ले, ठीक है। लाइक इसके साथ साथ इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, या तो पूछेगा फर्स्ट 3 टर्म के फॉर्म में, फर्स्ट 3 टर्म के फॉर्म क्या बता दीजिए, एपी बता दीजिए। दैट मीन्स उसके बाद आप डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन केवल ओनली फर्स्ट 5 टर्म पूछा हो, फर्स्ट 10 टर्म पूछा हो, तो आप वहाँ तक करने के बाद छोड़ देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ कि चलिए यहाँ पर पहले टोटली आपको क्या बतानी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बतानी है, फर्स्ट 3 की बात अभी नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमको करना क्या, हम अभी बताया क्या
कि यदि हम बात करें कि जो डिफरेंस लाइक मिल रहा था, ठीक है, यदि हम बात कर रहे थे कि आगे बढ़ रहे थे तो कैसे बढ़ा जा रहा था, उस चीज़ को फील करिए। देखिए अभी कुछ हम पढ़ाए नहीं, सिंपल सी बात है, यदि हम बात करें तो अभी कुछ नहीं पढ़ाएं, ठीक है। एक्चुअल में देखें तो क्या निकाल रहे हैं क्या नहीं, तो अभी हम फील करा रहे हैं आपको कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या थे, अभी मैंने जब इसके पहले जो प्रोग्रेशन लिखा था उसमें हर एक में डिफरेंस क्या था, सेम था। डिफरेंस क्या था, सेम था। तो मैंने डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन ला दिया, तो क्वेश्चन के बेसिस पे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनाऊंगा, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा फील करके हम समझने का प्रयास करें। देखिए जैसे क्या था, अभी मैंने लिखा था कि डी जो था वो किसके इक्वल था बच्चा, a2 माइनस a1 के। किसके इक्वल था, a2 माइनस a1 के। और इस फिर किसके इक्वल था, तो यह इक्वल था a3 माइनस a2 के। इसके बाद फिर आगे ऐसे बढ़े तो ये किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल था, दैट मीन्स a4 माइनस a3 के इक्वल था। फिर आगे बात करें तो क्या था, a5 माइनस a4 था। अच्छा ऐसे करते हुए ये इनफाइनाइट टर्म तक आप इसको ले जा सकते हैं, तो हम तो n टर्म तक लिखे थे। तो यहाँ पर यदि थोड़ा सा समझिए कि हर एक इक्वलिटी को ले लें, हर एक इक्वलिटी को d के साथ मेजर कर लें, हर एक इक्वलिटी को d के साथ क्या कर ले, मेजर कर ले, तो आप क्या समझ सकते हैं, मैं ये समझ सकता हूँ सर कि d इज इक्वल टू लिखा जा सकता है a2 माइनस a1। d इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, केवल a2 माइनस a1। मैं कहूँ कि a तो हमको पता है, दैट मीन्स a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर a1 भी तो वही है, a1 भी वही है। तो मैं कहूँ सर a2 निकालना है तो क्या कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ d प्लस a1, या मैं इसको लिखूँ तो a प्लस क्या लिख सकता हूँ d, दैट मीन्स a1 को मैं किससे दिखा देता हूँ, a। अभी मैंने बोला था कि a1 लिखिए या केवल क्या लिखिए, a लिखिए, a1 लिखिए या केवल a लिखिए, तो आप इसको a प्लस डी कर सकते हैं, मतलब a2 की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस डी। क्लियर है। अच्छा फिर यदि बात करें, चलिए चलिए सर क्या है कि मैं इसको ले लेता हूँ, मतलब ये तो हो गया, अब d के साथ इसको ले लेता हूँ, दैट मीन्स मैं लिखूँ d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। सर मैंने a2 तो फाइंड कर लिया, a2 तो फाइंड कर लिया, इसका मतलब अब यदि हमको a3 फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो a3 लिखना है, देखो a प्लस हो जाएगा उधर जाएगा, दैट मीन्स हम समझ सकते हैं a2 प्लस डी। अच्छा ये क्या हो रहा है, मतलब a2 में a2 फाइंड करना था, तो a में हम लोग d ऐड कर लिए, a में क्या किए, d ऐड कर लिए। अब a3 फाइंड करना है तो a2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, d ऐड कर ले रहे हैं, a2 में क्या ऐड कर ले रहे हैं, d ऐड कर ले रहे हैं। अच्छा आगे बात करें यदि हम, तो आगे यदि हम बात करें तो अच्छा इसको चेक करना है कि अगला लिखें a4 वाला, इसको ले लें, तब क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि d इज इक्वल टू लिख सकता हूँ a4 माइनस a3। तो यहाँ पर a4 निकालना है तो क्या हो सकता है, a3 प्लस डी, a3 प्लस डी हो सकता है। क्लियर है। अच्छा a3 प्लस डी, दैट मीन्स हम बारी बारी से क्या कर सकते हैं, यदि हम एम को a और d पता है तो मैं क्या करूँगा, पहला टर्म तो यही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए मैं AP लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, AP लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, तो पहला टर्म तो 7 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं दूसरे टर्म की बात करूँ तो क्या हो रहा है, दूसरा टर्म दैट मीन्स a2, a प्लस डी, a कितना है 7d 2, तो 7 प्लस 2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। अच्छा थर्ड टर्म तो a3 इज इक्वल टू क्या है, a2 प्लस डी, a2 प्लस डी, a2 प्लस डी, दैट मीन्स क्या, a2 की वैल्यू कितनी है 9 है, a2 की वैल्यू कितनी है 9 है, d कितना है 2 है, 9 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 11, कितना हो जाएगा 11। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा a4 दैट मीन्स a3 प्लस डी, a3 कितना आ गया 11 में क्या ऐड करना है d, तो 11 d मतलब 2, तो 11 में 2 ऐड करेंगे 13। इसका मतलब क्या हो रहा है, बार बार इस नंबर में d ऐड होता चला जा रहा है, बार बार इस नंबर में d ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसके आगे ये वाला नंबर कितना होगा, 2 ऐड कर लीजिए 15, 2 ऐड करेंगे 17 2 ऐड करेंगे 19। ऐसे इस चीज़ को हम कहाँ तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप बना सकते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए और इसको थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है। अभी हम nth टर्म का फार्मूला देखेंगे, ठीक है। फिलहाल में अभी बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। लाइक क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, हम ही नहीं करेंगे सीधे हम फार्मूले के पास ही चले जाएं कि फार्मूला ऐसे हो गया, इस चीज़ को इसके बेसिस पे आप तुरंत निकाल लीजिए। हाँ निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फंडा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये सब कैसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फार्मूले का भी। देखिए आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, बस कॉमन डिफरेंस के अलावा। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या था कि हर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर पता हो, बस उसमें से नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप याद करिए a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ठीक है, a5 माइनस a4, ऐसे नहीं। बस आपको याद रखना है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव, मतलब किसी भी AP का कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर गिवन हो तो आप सिंपल सी बात है, बस लास्ट में से उसके पहले वाले का सेपरेट कर लीजिए, तुरंत क्या मिल जाएगा आपको, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए।
चलिए आगे, यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपके पास और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। सिंपल सी बात है कि देखिए अभी मैं कह रहा हूँ ना, मतलब यही चीज़ बोल रहा हूँ कि फार्मूले तो आते जाएंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि फार्मूले नहीं मिलेंगे, फार्मूला तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देने के बाद इसमें से पूछने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, और फिर बताता हूँ कि सिंपल से बात है कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। लाइक हम बात करें कि चलिए चेक करना है, मतलब मैं कहूँ कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से फर्स्ट टर्म ढूंढना है। क्या ढूंढना है? फर्स्ट टर्म ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, सिंपली मैं कहूँ कि चलिए यहाँ पर क्या है, 23 है, 27 है, 31 है, फिर 34 है, ठीक है। फिर 35 है, फिर 39 है, फिर 40 कितना है, 3 है, ठीक है। लाइक ऐसे ही क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं कहूँ कि चलिए फर्स्ट टर्म बताइए। क्या बताइए? फर्स्ट टर्म बताइए। फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए फाइंड करना है, ठीक है। और मैं कहूँ चलो कॉमन डिफरेंस बताइए इसका कितना होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो आप क्या कर देंगे इसमें, देखो जो भी सीरीज ऐसे दी गई है इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से क्या हुआ है स्टार्ट हुआ है, उसको सिंपली आप क्या बता देंगे, फर्स्ट टर्म बता देंगे। दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी, 23। हम निकाल लिए, ए की वैल्यू निकाल लिए, सिंपल सी बात है। डी निकालना है, अच्छा डी निकालना है, कोई बात नहीं सर, कहीं से भी 2 निकाल के सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि बोला गया है एपी है, बोला गया है कि एपी है, तो आप अभी उन्होंने बताया है कि कहीं से भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, उसको सेपरेट कर लीजिए, एपी मिल जाएगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो सर मैं यहीं से उठा लेता हूँ, तो 35 में से मैं 31 को सेपरेट कर लूँ सर, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हो गया अपना कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हो गया। कहीं से यहाँ से निकालना था, यहीं से निकाल लेते हैं हम, A2 माइनस A1 करके, तो क्या हो जाता है 27 माइनस 23। लाइक यहाँ भी कितना आने वाला है, 4 ही तो आने वाला है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है तो हर जगह से क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। ऐसे हो गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें, मतलब वही चीज़ पीछे यदि हम जो दिए थे उसके बेसिस पे हम चलिए क्वेश्चन फिर दे देते हैं और कराते हैं कि सिंपल सी बात है, मैं कहूँ कि चलिए आप बताइए कि एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे आप लोग, ठीक है। तो हमको बस चेक करने का एक ही फंडा था कि हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, हर जगह कॉमन डिफरेंस मतलब हर जगह का डिफरेंस इक्वल मिल जाए, दैट मीन्स वही कॉमन डिफरेंस होगा। इक्वल हो जाए तो बोलेंगे एपी में है, नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं है, ठीक है। लाइक यदि हम बात करें, अभी तो बात किए थे, फिर भी एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर 4 है, 7 है, फिर 10 है, 13 है, फिर कितना है 16 है, ठीक है, फिर 19 है, फिर 22 है। इसकी बात कर रहे हैं कि चलिए बताइए कि ये एपी में है कि नहीं, बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म से कोई मतलब है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे मतलब यदि हमको चेक करना होता है एपी में है नहीं है, बस केवल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, A1 हो गया, यह A2 हो गया, यह A3 हो गया, ये A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया। तो मैं पहली बार का डिफरेंस निकालूँ, दैट मीन्स A2 माइनस 7, तो क्या होगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है 3। मैं कहूँ चलो क्या निकाल लेता हूँ, A3 माइनस A2 निकाल लेता हूँ, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। A4 माइनस A3 निकाल लेता हूँ, तो 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। फिर मैं कहूँ A5 माइनस A4 कर लेता हूँ, 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। फिर A6 माइनस A5 कर लेता हूँ, तो कितना है 19 माइनस 16, दैट मीन्स ए भी क्या है 3। मतलब सॉरी, हर जगह क्या आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब ये एपी में है या, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर कोई दूसरा हम लेते हैं सीरीज, वहाँ पर समझते हैं कि वह एपी में है कि नहीं है, ठीक है। लाइक यदि हम बात करें, मान लीजिए अपने पास क्या है 2√3 है, ठीक है। फिर यहाँ पर करा 3√3 है, ठीक है, या हम कहें 5√3 है, ठीक है। इसके बाद कहें 8√3 है, ठीक है। फिर कहें कि 11√3 है, इसके बाद कितना है 14√3 है। इसको चेक करिए कि एपी में है कि नहीं है।
एपी में है कि नहीं है। तो इसको क्या करना है, फिर सिंपल सी बात है, वहीं क्या करना है, सबट्रैक्ट ही करना है। क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है और सबट्रैक्ट करके चेक करना है कि वह एपी में है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, चलिए चेक कर लेते हैं। a2 माइनस a1 कर लेते हैं, a2 माइनस a1 तो 5√3 5√3 कर लेते हैं। 5√3 माइनस क्या करेंगे 2√3, लाइक यह तो सेम है, तो 5 में से 2 को ही सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 और √3 ऐसे बचा रहेगा। ठीक है, फिर क्या बात करें a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 8√3 माइनस a2 तो 5√3, तो √3 8 में से 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ a4 माइनस a3, तो 11√3 माइनस 8√3 सेपरेट करेंगे तो यहाँ भी √3। आगे क्या बचा है a5 माइनस a4, तो 14√3 माइनस 11√3, यहाँ भी कितना आ रहा है 3√3 आ रहा है। हर जगह डिफरेंस क्या आया है, सेम आया है। हर जगह डिफरेंस कितना आया है बच्चा, सेम आया है, लाइक 3√3 आया है, तो ये भी एपी में होगा, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं और उसको भी चेक करते हैं कि क्या एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं और चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर बात करें तो लाइक यदि अपने पास मान लीजिए क्या है 2√2 है। ठीक है, फिर ऐसे 3√8 है। ठीक है, और फिर मान लीजिए 5√12 है। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पर 4 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 6 कर लेते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 4 6 हो गया, ये 8 हो जाएगा √12, ऐसे हो गया। इसको चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं, यह एपी में है या नहीं। तो सिंपली देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही चीज़ a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 दैट मीन्स 4√8 माइनस कितना है 2√2। देखिए यदि स्क्वायर रूट किसी भी पार्ट मतलब रूट में लिखा गया तो उसका स्क्वायर रूट निकला तो उसको निकालने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यदि दिया गया हो, यदि रूट में है तो रूट में थोड़ा भी यदि मतलब उसका फैक्टराइजेशन करिए, यदि पेयर बन रहा है तो पेयर से बाहर निकालीजिए उसको, पेयर करने के बाद उसका स्क्वायर रूट करके उसको बाहर निकालिए, जो बच रहा है उसको अंदर रखिए। नहीं तो ऐसे करेंगे तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, यदि होगा भी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आप चेक कर लिए, हो सकता है कि नहीं भी है तब भी आप बता दिए हाँ है, और फिर मतलब इसी का जस्ट उल्टा आप समझ सकते हैं कि दोनों कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, अंडर√2 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो लिख सकते हैं इसको 2√2, दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8√2 माइनस क्या होगा 2√2, सेपरेट करेंगे 8 में से 2 तो क्या हो जाएगा 6√2, ये ऐसा हो गया। इसकी बात करेंगे तो a3 माइनस a2 तो दैट मीन्स 6√3 माइनस 4√8। ठीक है, अभी बात करें इसकी 6√12 था, तो यहाँ पर करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, कितना होगा 4 3 12 मतलब 2 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2 6 12√3 और माइनस हो जाएगा, इसको भी हम लोग निकाले थे इस वाले को। ठीक है, तो कितना आया था 8√2। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग हुए हैं। ठीक है, √3 और 8√2, तो ये दोनों अभी इक्वल नहीं हो रहे हैं, अभी भी इक्वल नहीं हो रहे। यही नहीं इक्वल हुए तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बता देंगे since a2 minus a1 not equal to a3 minus a2, therefore the given progression is not in AP, that means अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना चीज़। चलिए, आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगे। ठीक है, बाकी हम जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो वहाँ पर बात करेंगे अर्थमेटिक्स के nth टर्म की। ठीक है, nth टर्म की बात करेंगे और वहाँ पर देखेंगे nth टर्म से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इतना चीज़ आप लोग क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से आप तैयार करके रखेंगे ताकि यहाँ पर आगे चीज़ जो बताया वो क्लियर रहे। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लर्न रखने जैसी बातें थी, तो सिंपल से फंडा बना था कि हम समझने का प्रयास करेंगे उसमें फर्स्ट टर्म कौन है, इसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। बस हमारा 2 लक्ष्य यहाँ पर होना चाहिए, बाकी हम नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे वहाँ पर तो कराएंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बस आप समझ लीजिए। तो हम 2 ही चीज़ सिखाएं, इसके साथ साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उस चीज़ को हमने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आई होप आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यह जो लेक्चर है वह समझ में आ गया होगा और इसके साथ साथ आप ए और डी को बाकायदे ढूंढना सीख गए होंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लर्न करके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।